इन दिनों रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर में भारी भूचाल आया है। पाकिस्तान के ये कद्दावर मौलाना ने फील्ड मार्शल की सारी हेकड़ी निकाल दी है और इस आतंकी मुल्क को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। तो पाकिस्तान की नापाक फौज का जो सबसे बड़ा झूठ अब खुद उनके अपने ही बता रहे हैं। जमीयते उलमाए इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान ने सार्वजनिक मंच से करगिल युद्ध का वो सच बताया है जो दशकों से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार छुपाती आई है। भरी महफिल में पाक फौज को उसकी असली औकात याद दिलाते हुए मौलाना ने साफ कर दिया कि करगिल में कैसे उन्होंने पीठ पीछे खंजर घोंपा, अपने ही मुल्क को अंधेरे में रखा और फिर मुंह की खाई। जिस झूठे नैरेटिव के दम पर पाकिस्तानी सेना सीना तानती थी, आज उसी के घर में उसके झूठ के चीथड़े उड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा झूठ जो अभी रिपब्लिक भारत बेनकाब करने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे हैं। रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की नींव उन्होंने हिला दी है। कैसे, सुनिए। क्या कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कद्र कीमत है, क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। तो सुन लिया आपने, जिस पाकिस्तानी फौज ने दशकों तक अपनी ताकत का लोहा, झूठा लोहा मनवाने की बात अपने मुल्क में कही, कश्मीर और जिहाद की झूठी पट्टी पढ़ाई, आज उसी के घर में उसके झूठ का जनाजा निकल रहा है। रिपोर्ट देखिएगा। पूरे 27 साल तक पाकिस्तान फौज जिस सफेद झूठ को दुनिया के सामने सीने पर तमगे की तरह सजाकर पेश करती रही, आज उसी के देश में उस झूठ की धज्जियां उड़ गई हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने रावलपिंडी के जनरलों की नींद उड़ा दी है। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने भरे मंच से पाकिस्तानी फौज के मुंह पर वो तमाचा मारा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। उन्होंने करगिल का वो सच उगल दिया है जिसे सुनकर खुद पाकिस्तानी आवाम शर्म से पानी पानी हुए जा रही है। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कद्र कीमत है, क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए? क्या कोई देश, क्या कोई फौज अपने ही शहीद जवानों के शवों को पहचानने से इनकार कर सकती है? दुनिया की कोई भी गैरतमंद फौज ऐसा नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने यही किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने सीधे पाकिस्तानी जनरलों की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारी नजर में अपने शहीद की क्या कद्र और कीमत है? क्या कौम को तुमने बताया कि आपके कितने जवान शहीद हुए? आपने वहां से कितने जनाजे वसूल किए? याद कीजिए 1999 का वो दौर। भारत ने कहा था पाकिस्तानी फौज अपने जवानों की लाशें छोड़कर भाग गई है। तब भारत ने, भारतीय सेना ने अपना बड़ा दिल दिखाया था। जिन पाकिस्तानी जवानों को उनके अपने देश ने लावारिस छोड़ दिया था, उन्हें हमारी भारतीय सेना ने पूरे सम्मान और इस्लामिक रीति रिवाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया था।
मौलाना के इस बयान ने आज भारत के उस स्टैंड पर मुहर लगा दी। मुशर्रफ की शय पर कारगिल की साजिश रची गई। पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठिए के वेश में आए। भारतीय सेना ने चोटियों पर पराक्रम दिखाया। दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दुनिया के सामने पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ दिया। कहा गया ये हमारे सैनिक नहीं है। उन्हें कश्मीरी मुजाहिदीन बताने की कोशिश हुई। अपने इसी मक्कार झूठ को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों के शवों को छोड़ दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने याद दिलाया कि कैसे कैप्टन कर्नल शेख खान का जनाजा भी पाकिस्तानी फौज लेने को तैयार नहीं थी। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जरायम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। तो आज पाकिस्तान हर तरफ घिर चुका है। वहां की फौज आवाम की नजरों में गिर चुकी है। झूठ, आतंकी गतिविधियां और अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तानी फौज आज भी शहीदों के नाम का चोला ओढ़ती है, घड़ियाली रोना रोती है। लेकिन आज पाक फौज बेनकाब हो गई है। करगिल में भारत ने न सिर्फ अपना पराक्रम दिखाया, बल्कि इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसके आगे पाकिस्तान का झूठ हमेशा के लिए बौना साबित हो गया।